हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक फुल मॉक टेस्ट, जिसका आप जानते हैं फुल मार्क है 60 मार्क, लेकिन इस वीडियो में आपको जीके का 5 मार्क एंड जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश का 10 क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का 20 क्वेश्चन, देन रीजनिंग का 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, द सिली पॉइंट द वर्ड इज कनेक्टेड विथ। जो सिली पॉइंट एक जो वर्ड है वो कौन सा खेल से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं ये जो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है न, गीतांजलि वाज रिटन बाय। जो गीतांजलि पुस्तक किसी ने लिखा थे? तो गीतांजलि पुस्तक को हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल पे जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम जो ई बुक प्रोवाइड किया था इंग्लिश का, तो आप अभी तक नहीं लिया है तो ट्रेंडिंग आईसीजी ऑफिशियल सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे तो ट्रेंडिंग आईसीजी ऑफिशियल, तो आपको मिल जाएगा मेरा आईडी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज सिंपली करना है कि सर मुझे इंग्लिश का ई बुक चाहिए, तो इतना मैसेज करोगे तो आपको मैं उसका ई बुक प्रोवाइड कर लूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मैंने जो बोला था 250 कैंडिडेट को उस ई बुक मिलेगा। अभी 200 कैंडिडेट को मिल चुका है और बाकी रेस्ट जो 50 बचा है, तो आप अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ जाके मैसेज कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज। तो अंतरिक्ष में जान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, उसका सही आंसर होगा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो पहला कंट्री है जिसने एनी स्पेस व्हीकल लॉन्च किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भाखड़ा डैम इज ऑन व्हिच रिवर। जो भाखड़ा बंद है किस नदी पर अवस्थित है? तो वो जो भाखड़ा डैम हमारे सतलज नदी का ऊपर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल क्या है, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वाज। जो एवरेस्ट जो पर्वत प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने जो एवरेस्ट को चढ़ने वाला था? तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट माउंटेन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो जीके का 5 क्वेश्चन अभी खत्म हुआ है, तो साइंस का 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस। जो भौतिक मात्रा किसका ना प्रेरकत्व का इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व का इकाई क्या है ना, इकाई हेनरी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है, मतलब मास का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भौतिक मात्रा ऊष्म क्षमता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फिजिकल यूनिट क्या है? तो हीट कैपेसिटी का फिजिकल यूनिट क्या है ना, जूल पर केल्विन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। जो ध्वनि का गति किसमें न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में उसका वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी मिनिमम ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स व्हेन द
रेजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो जो रेजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब क्या है, क्या पूछा है ना, फिजिकल चेंज क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो ऑप्शन है कन्वर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी, तो एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी क्या है, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टेम, तो एक फिजिकल चेंज है। एंड मेकिंग कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। एंड हीटिंग कोल, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिटी कॉल्ड, मतलब एक यूनिटी के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहते हैं, तो उसको हम फाइल कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है, तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, इट मेल्ट्स क्विकली, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसी सरल गोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, तो एक पीरियोडिक मोशन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोशिकाओं की अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की आत्मघाती बैग कहा जाता है, द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, बा उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज बैग भी बोलते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइसोजोम। लाइसोजोम को हम सुइसाइडल बैग और गार्बेज बैग भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर, तो विनेगर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है ना, कौन सा एसिड का ना, एसिटिक एसिड का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्प्रिंग बैलेंस किसका प्रिंसिपल का ऊपर काम करता है, तो ये हुक्स लॉ की प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका ऊपर लागू होता है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किसका ऊपर होता है ना, एनी पेयर ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन का ओर। एक तोप का गोला दागा गया है, तो इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है, द कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एक एग्जाम्पल है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बा प्रक्षेप्य गति जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।